आज कुरुक्षेत्र के पंचायत भवन में अग्निपथ गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी में भारतीय जनता पार्टी सैनिक प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश संयोजक राजेंद्र सिंह सुहाग मुख्य रूप से पहुंचे। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष राजकुमार सैनी व पूर्व जिलाध्यक्ष धर्मवीर मिर्जापुर भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। उन्होंने भाजपा नेताओं को अग्निपथ योजना के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि ये योजना युवाओं और देश के हित में है। भाजपा नेता राजेंद्र सिंह सुहाग ने कहा कि वह भारतीय सेना में अधिकारी रहे हैं। उन्हें पता है कि इस योजना से युवाओं को जहां फायदा मिलेगा वहीं ये योजना पूरे देश के हित में है। उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा यूं ही ये मुद्दा उठाया जा रहा है, जबकि युवाओं को ये योजना समझ में आ रही है। जितने भी सैनिक भर्ती किए जाएंगे उसमें से 25% को स्थायी रूप से सेना में ही रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों का केंद्र सरकार के कार्यों का विरोध करना ही कार्य है। अग्निवीर योजना को लेकर विपक्षी दलों द्वारा हवा बनाया जा रहा है, जबकि ये योजना युवाओं के हित में है। सेक्टर 17 में बैठते मेरा इंटरेक्शन हुआ है, वो भी फौजी अफसर हैं, स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी फर्म्स हैं। इसी तरह काफ़ी लोग हैं जो सेना से सोर्स कमीशन से आए, वो हैं अच्छे काम कर रहे हैं सेना में। इसी तरह आप आ जाइए, आज तक एनडीए में किसी को महिला को किसी ने नहीं भेजा, मानते हो? ये मोदी जी ने शुरू किया। अब वो कैसे सेना के विरोध हो सकते हैं? मैं कहता हूँ कांग्रेस पार्टी कभी भी सेना के लिए हितकारी नहीं हो सकती। नेशनल वार मेमोरियल, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको दिल्ली में जाना हो तो उसको आप देखिए, जो भव्य बनाया है। उसमें हर एक का नाम लिखा हुआ सुनील रक्षों में, जो ग्लंट्री अवार्ड उनका फोटो लगा है। उनके परिवार के जो सदस्य जाते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनको प्राइड फील होता है। कितना अच्छा काम किया इन्होंने, क्यों नहीं किया? 72 साल तक कुछ नहीं किया सेना के लिए, इन्होंने कुछ नहीं किया। ओ आरोपी में आ जाइए, 500 करोड़ दे के चुप बैठ गए, कुछ नहीं उसके बाद। तो इसलिए मेरा ये मानना है, ये अस्तित्व खो चुके हैं। मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे, ये नेशन के खिलाफ अपमान ना करें, तिरंगे का अपमान ना करें, चाइना और पाकिस्तान की भाषा ना बोलें। उसके बाद ये कहते हैं कि जी ये फौज है ना ठीक नहीं होगी। अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ अपने आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री अपना भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का। उन्होंने स्टेटमेंट दी है, ये रिकॉर्डेड है, कि जी मैं सैनिक स्कूल में पढ़ा हूँ, मैं तो 50% फौजी हूँ। वो 1-1.5 साल सैनिक स्कूल में पढ़े, वो 50% फौजी हो गए, तो मेरे अग्निवीर क्या होंगे 4 साल के बाद? आप बताइए। तो ये ऐसा है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप एक बहुत ही चौथा स्तंभ है राजनीति के, पूरे डेमोक्रेसी के, आप इनके मिथ्या प्रचार को बिल्कुल बंद करवाओ और लोगों को जागरूक पैदा करो कि हाँ, अग्निवीर बहुत ही अच्छी योजना है, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को मौका मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद। अपनी राजनीतिक पार्टियाँ जो अपना अस्तित्व खो चुकी हैं, उनके बारे में मेरा यहाँ जिक्र करना जरूरी है। सबसे पहले आपको पता है 62 की लड़ाई हुई, उसके बारे में मैं ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा, आपको इसके मेरे से ज़्यादा जानकारी। उसके बाद आज ये 71 में हमारी सेना ने एक दूसरे राष्ट्र का निर्माण किया। अगर कोई भी टीम जीतती है या अच्छा काम करती है तो उसको इनाम दी जाती है। उस टाइम की प्रधानमंत्री अपनी आयरन लेडी जी ने क्या किया कि हमारे जवानों को 70% जो बेसिक पे उसकी पेंशन मिलती थी, उन्होंने घटा के 30% कर। अब ये इनाम मिली हमने 93,000 सैनिकों को बंदी बनाया, उनको तो छोड़ दिया, और हमारे तकरीबन 50 जो हमारे एयरफोर्स के भी, आर्मी के जो बंदी हैं, उनको नहीं छोड़वाया उन्होंने। उनका ऐसा देश प्रेम है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, अगर मेरे अगेंस्ट कोई भी संस्था मेरे को बुलाना चाहती है स्टेटमेंट देने के लिए, मेरे को जाना चाहिए। उसमें जैसे आपके रूल 2 स्टेट रूल करती हैं कांग्रेस की, उनके मुख्यमंत्री, मंत्री, MP, MLA, ex-MP धरने करने की क्या ज़रूरत है? आप क्लीन हैं तो जाइए, अपनी स्टेटमेंट दीजिए, बाहर आइए। मोदी जी ने 9 घंटे तक स्टेटमेंट दी थी, उसने CM थे, पावरफुल CM, उन्हें कभी कुछ नहीं कहा। दूसरा क्या है, आज तक आप मेरे को बताओ किसी भी प्रधानमंत्री ने सेना के साथ कोई त्यौहार मनाया है? मोदी जी को छोड़ दिया। मोदी जी का और है सेना के प्रति प्यार है। बीजेपी और सेना का DNA मिलता है। सेना में मैं अधिकारी रहा हूँ, उसमें क्या होता है, शपथ दिलाई जाती है कि पहले राष्ट्र, उसके बाद जो आपके अंदर काम कर रहे वो आपका लास्ट में। इसी तरह बीजेपी का भी है, पहले राष्ट्र, फिर पार्टी, फिर आप। तो सेना और बीजेपी का जो है DNA भी मिलता है। इसलिए ऐसा भी कोई निर्णय नहीं ले सकता मोदी जी। और ये जो अग्निवीर आएंगे, मैं बताता हूँ, मैं झज्जर जिले का रहने वाला हूँ। झज्जर जिले का DC है कैप्टन शक्ति सिंह, मैं बेस्ड हूँ रोहतक में। रोहतक का DC कैप्टन मनोज कुमार, बाकी विभागों में नौकरी दी जाएगी। इसके साथ साथ अगर ये शहीद हो जाते हैं
तो सेंट्रल गवर्नमेंट इनको 1 करोड़ रुपया देगी, हरियाणा सरकार 50 लाख रुपए देगी। उसके साथ साथ इनको 48 लाख रुपए का बीमा होगा, उसमें इनको कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं देनी पड़ेगी। आमतौर पे बीमे में अग्निवीर के तहत हमारे कर्नल राजेंद्र सिंह सुहाग जी यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ युवाओं से रूबरू हुए हैं। युवाओं के मन में जो संशय थी, जो शंकाएं थी, उनको दूर करने के लिए, और बहुत से युवाओं ने, बहुत से साथियों ने अपने सवाल भी पूछे हैं जो उनके मन में शंकाएं थी और उसका निवारण भी किया है। और अग्निवीर को लेकर जो देश के अंदर अलग जो विपक्षी दलों ने हवा बनाया हुआ था, लेकिन मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि विपक्षी दलों का एक ही काम है कि केंद्र में जो सरकार चल रही है उसका चेहरा खराब करना। इनका सरकार चाहे कितना भी अच्छा काम कर ले, मोदी जी चाहे कितना भी बढ़िया अच्छा काम कर ले, लेकिन उन्हें तो उसको विरोध करना ही करना है। मैं तो एक बात जानता हूँ। और इसके साथ साथ अग्निवीर जब 4 साल के लिए सेना में भर्ती होंगे और उसमें देश के प्रति उनके अंदर एक देशभक्ति की भावना उनके अंदर आएगी, एक संस्कार उनके अंदर आएंगे। और इसके साथ साथ कर्नल जी ने एक बात और भी कही थी कि कोई भी अगर बच्चा उसमें शहीद हो जाता है तो उसको 1 करोड़ की राशि भी, वो 50 लाख रुपए केंद्र सरकार, 50 लाख रुपए प्रदेश सरकार उसको देगी। तो इस तरह से, और इसके साथ साथ उस बच्चे का एक कौशल सर्टिफिकेट बनेगा जिससे उसको हर डिपार्टमेंट में उसको छूट भी मिलेगी। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो कौशल रोजगार के तहत जो केंद्र सरकार ने ये योजना निकाली है, जो हमारे सैनिकों सेना में भर्ती करने के लिए अग्निवीर की जो योजना है, ये बहुत बढ़िया है और हर देश के नागरिक को इसका सम्मान करना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा।